देवभूमि नहीं कहा जाता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता युगीन तथ्यों का उल्लेख वेद पुराणों के साथ धरातल पर भी देखने को मिलता है। उत्तराखंड में देवी देवताओं की पूजा अर्चना के अनेक विधान हैं, जिसमें देवरा यात्रा सबसे कठिन विधान में से एक है। देवरा यात्रा का अर्थ देवताओं को करवाई जाने वाली यात्रा से है। इस यात्रा में माता की डोली या ब्रह्म को पूजा अर्चना और विधान के साथ भ्रमण करवाया जाता है। आयोजन समिति के लोग, मुख्य पुजारी, पंडित जी देवता को ले जाने वाले एर वाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दशोली ब्लॉक के सगर गांव ने मां चंडिका की देवरा यात्रा का आयोजन किया है। माता की डोली आज अपने मूल स्थान से सकलेश्वर मंदिर गर्भगृह से यात्रा के लिए निकल गई है। हजारों श्रद्धालु इस पल के साक्षी बने। यह यात्रा 9 महीने तक चलेगी। यात्रा को चलाने वाले एर वाले बहुत कठिन तप के साथ रहते हैं। एक समय का भोजन और 2 समय नहाने के नियम का निर्वहन करते हुए लगभग 5000 किलोमीटर की यह यात्रा सैकड़ों गांवों से होकर गुजरेगी। यात्रा के दौरान माता अपनी ध्यानियों और भक्तों को आशीर्वाद देती है। वर्तमान समय में 9 माह अपना ग्रस्त जीवन पूर्णतः त्याग कर माता की भक्ति किसी कठोर तपस्या से कम नहीं है। और उसके बाद सीधे मैं माता की देवरा यात्रा में शामिल होने आई हूँ। और ये मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे सभी ग्रामवासियों को, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है। और मैं कामना करती हूँ कि ये आयोजन बहुत अच्छा रहे, अच्छे से पूर्ण हो और जब समाप्त की ओर जाए तो हम दोबारा यहाँ पे आएंगे। अभी मैं अपने मायके आई हूँ देवरा यात्रा में भाग लेने के लिए। मां चंडिका देवरा यात्रा ग्राम सगर में कई वर्षों बाद आयोजित हो रही है और इस दिव्य भव्य कार्यक्रम को आयोजित करवाने में हमारी महिला मंगल दल, युवक मंगल दल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वर्तमान समय में नवरात्रा कार्यक्रम चल रहा है और 12 तारीख विजयदशमी पर्व पर मां चंडिका देवी भनतोली परिसर से सभी भक्तजनों के लिए बाहर निकलेगी। और उस दिन सबसे पहले ब्रह्म बंधन कार्यक्रम होगा हमारे ब्रह्मगुरु जो सती जी हैं उनके द्वारा। और ब्रह्म बंधन के बाद जो है भनतोली में पूजा अर्चना की जाएगी और उसके उपरांत पूरे क्षेत्र की ओर से, पूरे ग्रामों की ओर से जो भी हमारे द्वारा आमंत्रित किए गए हैं 500 लोगों को, उनका स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। और सर्व सिद्ध योग के पर्व पर 12 बजे भनतोली मंदिर परिसर से मां चंडिका देवी सभी भक्तजनों के लिए बाहर आएगी और उस दिन का कार्यक्रम बहुत दिव्य और भव्य होगा। और मेरा सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि आप जरूर इस कार्यक्रम में शरीक हों। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के लोगों का देवताओं से सीधा संवाद और संबंध के कई उदाहरण मिल जाते हैं। राजा सगर की तपस्थली सगर में पंचमी 12 अक्टूबर से माता चंडिका की देवरा यात्रा का शुभारंभ होना है, जिसको लेकर पूरा गांव बड़ा ही उत्साहित है और बड़ी संख्या में लोग इस देवरा यात्रा के लिए यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए हैं। ध्यानियाँ अपने मायके पहुँची हैं और माँ चंडिका की जो देवरा यात्रा है, माँ चंडिका की जो डोली मंदिर से बाहर निकलेगी, उसका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि लगभग कई वर्षों बाद 3 पीढ़ियों से पहले ये चंडिका देवरा यात्रा इनके गांव के पूर्वजों द्वारा यहाँ पे की गई थी। एक बार पुनः यहाँ पे जो नए लोग हैं, नई पीढ़ी है, उन्होंने इस धार्मिक आयोजन के लिए एक निर्णय लिया है और उसकी तैयारियां पूरी करी हैं। देवरा यात्रा के बारे में अगर आपको बता दें तो पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में माता की डोली और जो ब्रह्मठांग है उसको लेके अलग अलग गाँव में जाकर अब जो ध्यानियाँ हैं उन्हें आशीर्वाद देने की एक परंपरा है। इसमें जो अवतरित पसवा हैं, जो पुजारी हैं, वो एक सिद्धि के साथ इन भ्रमण में जाते हैं और बहुत बड़ी एक तपस्या देवरा यात्रा को माना जाता है। देवताओं को ले जाने की इस यात्रा को देवरा यात्रा कहा जाता है और इसी यात्रा के तहत अलग अलग गाँवों में बहुत लंबे समय के अंतराल में देवरा यात्रा का आयोजन किया जाता है। और ऐसी ही एक यात्रा जो सगर गांव से शुरू होगी, इस यात्रा को लेकर भी लोगों में खासा उत्साह है। 11 तारीख से 11 अक्टूबर से इस यात्रा को लेकर जो धार्मिक विधि विधान है वो शुरू हो जाएंगे और 12 अक्टूबर को पूरे परंपरा और विधि विधान के साथ मां चंडिका की जो डोली है वो बाहर निकलेगी।
निरंतर हमारा हवन नित्य पूजन पाठन होगा और 9वें दिन जो है हमारे जो प्रातः काल जो है जो सीरा जो हमने बंधन किया था बटा हुआ था उसका हमारा कोठे के रूप में नवदेवी दुर्गा के रूप में बनाया जाएगा और नवदेवी के रूप में बनाने के बाद हम लोग जो है उसके बाद भगवती की जो है संपूर्ण अपने आशीर्वाद देने के बाद यात्रियों को आशीर्वाद देगी भगवती और 12 वर्ष की भाग बांध देगी भगवती कि कहेगी हे मेरे मैं समझो हमारी ध्यान है भगवती भी जिस प्रकार से हम अपने कन्या को जिवाते हैं उसी प्रकार से माँ को हमने खुश करके फिर माँ के लिए बोला कि माँ आप जो है 12 वर्ष तक के लिए अपने कैलाश के में रहे भगवान भोले के कैलाश में निरंतर और 12 वर्ष बाद हम आपका पुनः इसे आप हमारे संपूर्ण नगर में जो है राजी खुशी रखें समस्त जनता को आशीर्वाद दें और हम जो है आपका पुनः जो है इस पर यात्रा देवडोली के रूप में फिर ब्रह्म के स्वरूप में निकालेंगे यह हमारा जो है प्रश्न होगा।